नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य की खोज की एक और नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे इतिहास को किस तरीके से दबाया जाता है और जब भी कहीं पर नई जगह पर नया बौद्ध स्तूप निकलता है या बुद्ध अवशेष निकलते हैं तो उनको झट से पहुँच करके ये ब्राह्मणवादी लोग कैसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे ही एक जगह के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं जहाँ पर निकले तो बुद्ध अवशेष हैं, लेकिन वहाँ पर ये भिखारी पहले ही पहुँच गए और ये बताने लगा कि ये विष्णु से रिलेटेड है, ब्रह्मा से रिलेटेड है, फलाना फलाना ढिमका से रिलेटेड है। तो आइए वीडियो में बने रहिए और आज आप लोगों को लेके चलने वाले हैं कुशीनगर की एक ऐसी जगह पर जिस जगह का नाम है चौक जंगल। उस बियाबान जंगल के अंदर कैसे बुद्ध अवशेष मिले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, भारत पहले से ही प्राचीन सभ्यता से लिप्त रहा है। यहाँ की प्राचीन सभ्यता जो रही है वो बुद्ध से रिलेटेड रही है और बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह है जिसमें से महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है कुशीनगर। कुशीनगर वो जगह है जहाँ पर उनका परिनिर्वाण हुआ था और वो जगह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जाती है। निर्माण उनका वैशाख की पूर्णिमा के ही दिन हुआ था और वहाँ से रिलेटेड कुशीनगर के आसपास में बहुत जगहों पर बहुत से बौद्ध स्तूप यहाँ पर पाए गए थे, जो कि सम्राट अशोक मौर्य तथा उनके बाद में श्रमण संस्कृति के जितने भी रक्षक राजा रहे हैं उन्होंने बनवाने का काम किया था। खास करके सम्राट अशोक मौर्य ने वहाँ पर बहुत से बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से कुछ तो बौद्ध स्तूप मिले हैं और कुछ अभी तक मिल रहे हैं। उन्हीं में से एक बौद्ध स्तूप जो अभी निकला हुआ है हम आपको लेके चलने वाले हैं कुशीनगर से मितलौल से थोड़ी दूरी पर एक जंगल पड़ता है जिस जंगल का नाम है चौक जंगल। चौक जंगल है, उसी जंगल के मध्य में आपको लेके चल रहे हैं, जिसके नज़दीक में एक गांव पड़ता है जिसका आज के समय में नाम है रामग्राम। हालांकि इस नाम का जो नामकरण है वो चेंज किया गया है, इस जो ग्राम का नाम है वो परिवर्तित किया हुआ नाम है। हालांकि उस गाँव का नाम जो पहले हुआ करता था, वहाँ के लोग बताते हैं, पुरखे लोग वहाँ के बताते हैं कि यहाँ पर जो इसका नाम हुआ करता था ये बुद्ध ग्राम हुआ करता था। अब आप लोगों को ये बात खास करके समझ लेनी चाहिए कि बुद्ध से कितनी नफरत है इन ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों के अंदर, कि बुद्ध के नाम से इतनी नफरत है कि उन्होंने गांव का नाम बदल करके रामग्राम कर दिया। एक तरफ ये मनुवादी विचारधारा के लोग एक झूठ फैलाते हैं समाज के बीच में और ये बताने का काम करते हैं जो बुद्ध हैं वो विष्णु के अवतार हैं, दूसरी तरफ उनके नाम से इतनी बड़ी नफरत, इतनी दोगलेबाजी ये लोग लाते कहाँ से हैं। मैं आप लोग को यही बताने के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा इनकी असली विचारधारा को कि ये असलियत में चाहते क्या हैं, ये क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, समाज को किस तरीके से लूट रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। साथियों, रामग्राम में अभी हाल ही में यहाँ पर पुरातत्व विभाग की खोदाई शुरू हुई, जहाँ पर खोदाई शुरू हुई और वहाँ पर कुछ पुराने अवशेष मिलने शुरू हुए। जैसे ही पुराने अवशेष मिलने शुरू हुए, इन ब्राह्मणवादियों को पता चला, वहाँ पर जाके डेरा डाल दिया कि ये जो है ये हमारा है, ये किसी और का नहीं है। वहीं पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जो बुद्ध से रिलेटेड थे, तो वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु लोग थे कुशीनगर के, वो सारे के सारे बौद्ध भिक्षु उस जंगल में दिखाई पड़े। जब उस जंगल में दिखाई पड़े तो अब यहाँ पर लड़ाई हो गई आर और पार की। वहाँ पर ब्राह्मणवादी कह रहे थे कि ये हमारा है, बौद्ध भिक्षु कह रहे थे ये हमारा है। इससे जो ज़्यादा संख्या में अवशेष निकले हुए हैं वो अवशेष तो बुद्ध से रिलेटेड ही सबके सब थे। जब ये बात देखी है तो उन पाखंडियों ने दावा करना तो छोड़ ही दिया, साथ ही साथ वहाँ से निकलना भी जरूरी समझा। वो सोच रहे थे कि अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ पर लेट रहेंगे या यहाँ पर रुकेंगे तो हो सकता है हमारी शामत आ जाए और ये बौद्ध भिक्षु लोग हम पर उल्टा दावा कर दें। इसीलिए वहाँ से उन्होंने निकलना मुनासिब समझा और वहाँ से निकल गए। हालांकि अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं वहाँ की, वो जो वीडियोज़ हमको प्राप्त हुए हैं उन वीडियो के माध्यम से वहाँ पर क्या हो रहा है। चारों तरफ देख सकते हैं ये जगह है, इस जगह से वहाँ पर दूरी पर जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, बौद्ध भिक्षु खड़े हुए हैं, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और वहीं पर वो जगह वहाँ पर निकल रही है। बहुत ही ज़्यादा संख्या में अवशेष निकल रहे हैं। लेकिन इन ब्राह्मणवादियों से हमारी संस्कृति कैसे बचे, इसका हम सबको
विचार करना चाहिए, जिससे हमारी जो संस्कृति है उस पर इनकी परछाई तक ना पड़े। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना, उस संस्कृति को ये बदल करके कहीं कोई देवता बना देते हैं, कहीं कोई देवता बना देते हैं, कहीं भुइयाँ महारानी बना देते हैं, कहीं पर भुइयांश्वर महाराज बना देते हैं। लेकिन हमको सोचना है, हमको विचार करना है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको अपनी संस्कृति को कैसे पहचानना चाहिए, हमारी जो संस्कृति है उसको कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो हमारी संस्कृति को ही हड़प करके अपना बता करके हमको गुलाम बनाने की कोशिश किया करते हैं। हमको ये समझना चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से यहाँ पर बौद्ध रीति रिवाज से, यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुओं का अपना रीति होता है, अपना रिवाज होता है, उसके अनुसार किस तरीके से यहाँ पर नमन किया जा रहा है इस ज़मीन को, इस धरती को, जहाँ से यहाँ पे बुद्ध अवशेष निकल रहे हैं। इन बुद्ध अवशेषों वाली जगह पर किस तरीके से यहाँ के बौद्ध भिक्षु और यहाँ के बौद्धाचार्य लोग और यहाँ के अन्य उपासक और उपासिकाएँ कैसे नमन कर रहे हैं, इसी प्रकार से किया जाता है। साथियों, इस ग्राम का नाम था बुद्ध ग्राम, लेकिन अब हो गया है राम ग्राम। तो इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर आप लोग भी जाएं, वहाँ पर जा कर के विचार करें, देखें, नई नई जगह है, वहाँ पर जा कर के देखें किस प्रकार से इस जंगल में इन बुद्ध अवशेषों को निकाला गया है और जा कर के वहाँ पर बौद्धों का प्रतिनिधित्व हो पाया है, किस तरीके से वहाँ पर पाखंडियों को भगाया गया है। नहीं तो वहाँ पर भी अभी कोई न कोई देवता बना दिए गए होते। साथियों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, इस जानकारी को अन्य लोगों में भी शेयर करिए और हो सके तो वहाँ तक जरूर जाइए, जा करके सामने से वहाँ पर देखिए, अलौकिक जगह उनमें उतारिए कि जिस तरीके से जगह जगह पर बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग मिल रहे हैं, बुद्ध की से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं, वस्तुएं मिल रही हैं, उसी तरीके से आपका भी नाम बढ़े। वीडियो को शेयर मार दीजिएगा जिससे अन्य लोगों में भी ये जानकारी जा सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।